जैन प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 12 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इस बार कर रहे हैं, तो जैसा कि आपको पता चल ही चुका होगा कि बहुत जल्द ही आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका जो है कक्षा 12 केमिस्ट्री का जो है आपका राउल्ट का नियम। जो विलियन चैप्टर है, यहाँ से आपको कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही हैं। यहाँ से 3 अंक आप मान करके रख लीजिए कि 3 अंक आपको हर हाल में आ जाएंगे। और उन 3 अंकों को लाने के लिए आपका राउल्ट का नियम या वाष्प दाब का अवनमन यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ये आपको सीखना है। आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात कर रहे होंगे। तो राउल्ट का नियम जानने से पहले आपको मेन फोकस जो करना है, समझने वाली चीज़ है, वो वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब ये होता है कम होना। तो वाष्प दाब का कम हो जाना, उसी को बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। इसी को आप आइए समझिए थोड़ा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई पदार्थ है, ये कोई कंटेनर था और इसमें पानी भरा हुआ था। ये शुद्ध विलायक है आपका, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी अभी नहीं मिलाई गई है। ये आपका कोई शुद्ध विलायक है, तो हमने ले लिया है शुद्ध विलायक। इस शुद्ध विलायक को जब गर्म किया जाएगा, तो गर्म होने पे क्या होगा, धीरे धीरे भाप बनेगी इसमें, और भाप क्या करेगी, बन करके बर्तन की दीवार पे जाकर टकराएगी। इस तरीके से भाप बनेगी और ये भाप जा करके बर्तन की दीवार की टकराएगी। तो जब टकराएगी तो कुछ ना कुछ तो दाब डालेगी, और इसी दाब को हम लोग बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब। तो भाई ये जो वाष्प दाब है, चूंकि देख रहे हैं शुद्ध विलायक है, तो ये बहुत तेज़ी से भाप बनाएगा, और जितना ज़्यादा वाष्प बनेगी उतना ज़्यादा दाब बनेगा। तो वाष्प दाब इसका बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें थोड़ा सा मिला दिया कोई अवाष्पशील पदार्थ। मान लीजिए ये आपका जल था पहले से, लेकिन इस शुद्ध विलायक में हमने थोड़ा सा अवाष्पशील कोई पदार्थ मिला दिया। जैसे मान लीजिए चीनी मिला दिया हमने। तो चीनी के जो कण रहते हैं वो ऊपर ऊपर की जगह पे घेर लेंगे। यहाँ पे चीनी के कणों ने घेर लिया जगह। अब पानी के कण को भाप बनने के लिए जगह कम मिलेगी, सरफेस कम मिलेगा। इस वजह से वो ज़्यादा वाष्प में परिवर्तित हो नहीं पाएगा। ये आपका विलयन हो गया। अब विलयन ध्यान रखना है कि ऐसा चीज़ मिलाना है जो अवाष्पशील हो, यानी जो उड़ने वाला ना हो। तो जब यहाँ पे आप गर्म करेंगे भी इसको, तो देखेंगे कि कम भाप बनेगी, और जब भाप ही कम बनेगी तो भाई दाब भी कम बनेगा। यानी शुद्ध विलायक का जो दाब होता है वो आपके विलयन के दाब से कम होता है। तो जो भी शुद्ध विलायक रहेगा उसका दाब शुद्ध विलयन के दाब से हो जाता है कम। और ये जो कमी होती है इसी को बोलते हैं, यानी कि ये ज़्यादा था ये कम हो गया, तो इसी कमी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। मान लीजिए इसका जो प्रेशर था वाष्प दाब का, ये आपका होता 2 ATM हो गया था। अब इसका जो वाष्प दाब रहेगा वो थोड़ा कम रह जाएगा। तो जब थोड़ा कम दाब रहेगा, मान लेते हैं कि 1.5 ATM रह गया इसका दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि वाष्प दाब में जो ये कमी आ गई है, इसी वाष्प दाब में कमी को बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो मान लीजिए ये आपका शुद्ध विलायक था, तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम लोग दिखा लेते हैं, प्रदर्शित कर लेते हैं P0 से। जो विलयन है इसके वाष्प दाब को हम लोग प्रदर्शित कर लेते हैं PS से। तो हमारा हो गया P0 और PS। इसमें क्या हुआ है, कमी आ गई है, तो कमी को हम लोग दिखाने के लिए अंतर निकालना चाहते हैं, यानी कि दोनों में कितना कमी है, डिफरेंस क्या है। तो जो अंतर होता है उस अंतर को निकालने के लिए इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, अवनमन क्या हो जाएगा, अवनमन दोनों में अंतर, यानी कि P0 माइनस PS, दोनों में जो कमी आएगी वो हो जाएगा आपका वाष्प दाब का अवनमन। अब इस बात को अगर इतनी आपको समझ में आ गई है, तो राउल्ट का नियम एकदम आसान है, तुरंत समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये वाष्प दाब का अवनमन था, लेकिन अगर इसी को हम लोग मान लीजिए P0 माइनस PS, ये था आपका कमी। अगर इसी कमी को हम लोग शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दें, यानी P0 से भाग दे दें, तो ये जो बच जाता है इसको बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन, ये आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। ये बात अगर आपको ध्यान में रहे, समझ में आ जाए, तो राउल्ट का नियम बहुत आसान है। राउल्ट ने क्या कहा था कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है या घोला जाता है, तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, और वो कमी जो होती है वो वाष्प दाब की आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन
विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, प्रभाज के बराबर होगा। ये आपका टॉपिक था, तो हमको समझ लेना है। अब इसी को हम लोग कैसे अर्थमेटिक में कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं फार्मूले के रूप में। तो वाष्प दाब का अनुमान ये था आपका, इसको कह सकते हैं पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट। ये बराबर होता है विलेय के मोल प्रभाज के। तो मोल प्रभाज जो विलेय आपने पढ़ करके रखा होगा यन बटे और यन प्लस कैपिटल यन, ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये भी विलेय के मोलों की संख्या है, ये आपका कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। इन दोनों को जोड़ने पे आप कह सकते हैं विलेयन के मोलों की संख्या। तो यन क्या है आपका, मोल है ये। तो सीधा सिंपल सा राउल्ट का नियम है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, या होगा कह सकते हैं। तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान में रखना है कि राउल्ट का नियम केवल बिल्कुल तनु विलयन पर ही लागू हो पाता है, यानी सांद्र विलयन रहेगा तो उस पर लागू नहीं हो पाता। तो जब तनु विलयन रहता है तो उसके लिए यन प्लस यन, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या लगभग कैपिटल यन के बराबर हो जाती है। तो आप यहाँ चाहें तो कह सकते हैं तनु विलयन के लिए पी नॉट माइनस पी एस बटे ये पी नॉट बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल यन बटे ये दोनों कैपिटल यन के बराबर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से भी तनु विलयन के लिए आपका जो ये नियम हो जाएगा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बात को लेकिन आप एकदम अच्छे से जरूर समझ लें और ध्यान से पढ़ लें। राउल्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपका वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।